नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्ग। सा त्वेमुक्ता वैदेही त्वनसूया अनसूयया प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुम् उपचक्रमे। तपस्विनी अनुसूया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाली विधेय राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की भूरी भूरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। न तदाश्चर्यम् आर्यायां यन्मां त्वम् अनुभाषसे विदितं तु ममाप्येतद् यथा नार्यः पतिर्गुरुः। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुंह से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारी का गुरु पति है, इस विषय में जैसा आपने उपदेश दिया है यह बात मुझे भी पहले से ही विदित है। यद्यप्येष भवेद् भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः अद्वैधमत्र वर्तव्यं यथाप्येष मया भवेत्। यदि मेरे पतिदेव अनार्य तथा जीविका के साधन से रहित यानी निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के इनकी सेवा में लगी रहती। किं पुनर्यो गुणश्लाघ्यः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत्पितृवत्प्रियः। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। यां वृत्तिं वर्तते रामः कौशल्यायां महाबलः तामेव नृप नारीणाम् अन्यासाम अपि वर्तते। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। सकृद दृष्टा स्वपि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सलः मातृवद वर्तते वीरो मानम उत्सृज्य धर्मवित्। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। आगच्छन्त्याश्च विजनम वनम एवं भयावहं समाहितं हि मे श्वश्रुवा हृदये यत् स्थिरं मम। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पाणि प्रदान काले च यत्पुरा त्वग्नि सन्निधौ अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे धृतम्। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। न विस्मृतं तुम्हें सर्वं वाक्य स्वैर्धर्मचारिणी पति शुश्रूषणान् नार्या स्तपो नान्यद विधीयते। धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं है। सावित्री पति शुश्रूषां कृत्वा सर्गे महीयते तथा वृत्तिश्च याता त्वं पति शुश्रूषया दिवम्। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आप अनुसूया देवी ने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। वरिष्ठा सर्वनारीणाम
एषा च दिवि देवता रोहिणी न विना चंद्रम मुहूर्तम अपि दृश्यते। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ यह स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग नहीं होती देखी जाती। एवं विधाश्च प्रवरा स्त्रियो भर्तृदृढव्रतः देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां भी अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। ततो अनसूया संहृष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः शिरसा आघ्राय चोवाच मैथिलीं हर्षयन्त्युत। तदनंतर सीता के कहे हुए वचन को सुनकर अनुसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक चूमा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि मददस्ति मे तत्संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिली प्रीता चास्म्योचितां सीते करवाणी प्रियं च किम। मिथिलेश कुमारी सीते, तुमने बहुत ही युक्ति युक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया कृतमित्यब्रवीत् सीता तपोबल समन्विताम्। उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सा त्वेव मुक्ता धर्मज्ञा यया प्रीतराभवत् सफलं च प्रहर्षं ते हन्त सीते करोम्यहम्। सीता के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च अङ्गरागं च वैदेही महार्हम् अनुलेपनं मया दत्तम् इदं सीते तव गात्राणि शोभयेत् अनुरूपं संक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति। वह सुंदर दिव्य हार, यह वस्त्र, यह आभूषण, यह अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। विधेय नंदिनी सीते, मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। अंगरागेन दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुम् अव्ययम्। जनक किशोरी, इस दिव्य अंगराग को लगाकर तुम अपने पति को उस प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती हैं। सा वस्त्रम् अंगरागं च भूषणानि सृजस्तथा मैथिली प्रतिजग्राह प्रीतिदानम् अनुत्तमम् प्रतिगृह्य च तत्सीता प्रीतिदानम् यशस्विनी श्लिष्टांजलिपूटा धीरा समुपास्त तपोधनम्। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी परम
प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेमोपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनुसुईया की सेवा में बैठी रही। तथा सीताम पासीनाम अनुसूया दृढ़व्रता वचनम प्रष्टुमारेभे कथाम कांचित अनुप्रियाम। तदनंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनुसूया कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना प्रारंभ किया। स्वयंवरे किल प्राप्ताम त्वमनेन यशस्विना राघवेणेति मे सीते कथा श्रुतिम उपागता। सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुनने में आई है। ताम कथाम श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिली यथाभूतं च कास्न्येन तन्मे त्वं वक्तुम अर्हसि। मिथिलेश नंदिनी, मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ, अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ वह सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। एवमुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीं श्रूयतामिति चोक्त्वा वै कथयामास्तां कथाम्। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, हे माता सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने उस कथा को इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित् क्षत्रकर्मण्यभिरातो न्यायतः शास्ति मेदिनीम। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्म में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। तस्य लांगलहस्तस्य कृषितः क्षेत्रमण्डलम् अहं किलोत्थिता भित्वा जगतीं नृपते सुतः। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। स मां दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टि विक्षेपत्परः पांसो गुंठित सर्वांगी विस्मितो जनको अभवत्। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने ही में उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अनपत्येन च स्नेहाद अंकमारोप्य च स्वयं ममेयं तनये त्युक्त्वा स्नेहो मयि निपातितः। उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी बेटी है, ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। अंतरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमा मानुषी किल एवमेतन्न रपते धर्मेण तनया तव। इसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वरूपतः मानवी भाषा में कही गई थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। तत्र प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः अवाप्तो विपुलां वृद्धिं मामवाप्य नराधिपः। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिला नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी। दत्ता चास्मीष्ट वदेव्य ज्येष्ठाये पुण्यकर्मणे तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मात्र सुहृदात्। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मात्र समुचित सौहार्द्र से मेरा पालन किया। पति संयोग सुलभम वयो दृष्ट्वा तुम मे पिता चिंतामभ्य गमद्दीनो
वित्तनाशादिवाधनः। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। सदृशाश्चापकृष्टाच्च लोके कन्या पिता जनात् प्रदर्शनं वाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि। संसार में कन्या के पिता को वह भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है। तां दर्शनां दूरस्थां सन्दृश्यात्मनि पार्थिवः चिन्तार्णवगतः पारं नास सादाप्लवो यथा। वह अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। यह देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। अयोनिजां हिमां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत् स चिन्तयन् सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सन्ततं स्वयंवरं तनुजायाः करिष्यामीति धर्मतः। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूँगा। महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तूणी चाक्षय सायको। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए। असंचाल्यं मनुष्यश्च यत्नेनापि न गौरवात् तत्र शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि दराधिपः। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्यारतं सत्यवादिना समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान्। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके उन नरेशों के समूह में यह बात कही, इदं च धनुरुधम्य सज्जं यः कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वह मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय नहीं। तच्च दृष्ट्वा धनुश्रेष्ठं गौरवाद्गिरिसंनिभम् अभिवाद्य नृपा जगमुरशक्तास्तस्य तोलने। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः विश्वामित्रेण सहितो यज्ञं द्रष्टुं समागतः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्यपराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया।
प्रोवाच पितरं तत्र राघवो रामलक्ष्मणौ सुतो दशरथस्येमो काङ्क्षिणो धनुर्धर्षय रामाय राजपुत्राय देविकम्। तब वहाँ विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देव प्रदत्त धनुष राजकुमार श्री राम को दिखाइए। इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्धनुः समुपानयत् तद्धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकीम्। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताजी ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। निवेशांतर मात्रेण तदानम्य महाबलः ज्याम समारोप्य झटिति पूरयामास वीर्यवान। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। तेना पूरयता वेगान मध्ये भग्नं द्विधा धनुः तस्य शब्दो अभवत् भीम पतितस्याश निर्यथा। उस वेग पूर्वक खींचते समय वह धनुष बीच से ही टूट गया और उसके दो टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा हो। ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिसंधिना उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनम उत्तमम। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे देने का उद्योग किया। दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः अभिज्ञाय पितुश्छन्दम् अयोध्याधिपतिः प्रभो। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे ग्रहण नहीं किया। ततैश्वशुरम् आमन्त्र्य वृद्धं दशरथं नृपं मम पित्रा त्वहं दत्तां रामाय विदितात्मने। तदनंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताजी ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान किया। मम चैवानुजा साध्वी उर्मिला शुभ दर्शना भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयं। तत्पश्चात पिताजी ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी के रूप में उनके हाथ में दे दिया। एवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम्। इस प्रकार उस स्वयंवर में मेरे पिता ने श्री राम के हाथ में मुझे सौंपा था। मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।